हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे ब्रिंग स्टडी के प्लेटफॉर्म में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का पाचक तंत्र, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब आप खाने को खाते हो तो जो खाना है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है बच्चों, डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसके डाइजेशन में हमारे शरीर का एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम सारे के सारे उन ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, फटाफट से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बच्चों, जब भी आप किसी भी आप खाने को खाते हो तो बेसिकली आपको शरीर को यदि एनर्जी देनी है तो ऑब्वियसली वो आप फूड खाओगे। फूड में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो फूड का आप इनटेक करते हो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज योर माउथ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस पार्ट इज द माउथ। माउथ जो कि हमारे बकल कैविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बगल कैविटी में बच्चों क्या होते हैं, ठीक है, टीथ होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और हमारी जीभ यानी कि टंग होती है। अब इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, जब हम किसी भी खाने को खाते हैं तो उस खाने को ये च्यू करने में, उसको मैश करने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में यहाँ पर और नीचे यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये एक तरीके का फ्लूइड का सीक्रेशन करती हैं, एक डाइजेस्टिव फ्लूइड का या एक डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं। उस डाइजेस्टिव जूस को हम क्या कहते हैं बच्चों, सलाइवा कहते हैं। दैट डाइजेस्टिव जूस इज योर सलाइवा। ये सलाइवा का क्या काम होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें, उस खाने में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने का काम इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम किनका होता है, सलाइवा का होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सलाइवा। सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करता है। यानी कि हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये खाना खाते हैं तो जब वो खाने में सलाइवा जाता है, सलाइवा उस खाने को वेट कर देता है, क्योंकि जो भी हम खाना ड्राई खाना खाएंगे तो हमें स्वेलो करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उस खाने को गीला करना पड़ेगा। तो उस गीले करने का काम किसका होता है, इसी सलाइवा का होता है। अब ये सलाइवा इस ट्यूब से होता होता हमारे स्टमक तक पहुंचता है ना। ये स्टमक आप देख सकते हो, एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं, राइट। तो ये जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं, ये खाना इस ट्यूब से होता होता स्टमक तक पहुंचता है। अब इस ट्यूब का नाम क्या होता है, इस ट्यूब को हम कहते हैं ईसोफेगस। दिस ट्यूब इज नोन एज ईसोफेगस, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हो। अब ये जो खाना है ये आगे की तरफ कैसे बढ़ता है, तो ये जो फूड पाइप है इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण खाने को ये आगे की तरफ पुश करता है और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके द्वारा खाना जो है वो आगे की तरफ यहां पर हमारे स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक में क्या होता है बच्चों, स्टमक ये वो पार्ट है जहां पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं, है ना। तो अब इस गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला जो ये चीज आती है
वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, हमारे स्टमक में भी एक एसिड का सीक्रेशन होता है। वो कौन सा एसिड होता है बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को मारने का काम कौन करता है? HCl। तो ये हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिससे दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी इजीली उस पर रिएक्ट कर सके। दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो होता है म्यूकस। अब आप सभी ने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं उनका नेचर जो होता है देयर नेचर इज वेरी कोरोसिव इन नेचर। तो स्टमक में कुछ ऐसा चीज होना चाहिए कि जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस करता है। तो म्यूकस के यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है बच्चों कि ये हार्मफुल HCl एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस जो है ये स्टमक की इनर लाइनिंग में ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक तीसरा जो चीज हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है वो होता है पेप्सिन। ओके, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मतलब जो भी खाना स्टमक तक पहुंच रहा है उस खाने से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का काम इस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का होता है। तो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। गॉट इट? अब स्टमक के बाद ये खाना बच्चों पहुंचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पहुंचता है। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। काफी ज्यादा इनकी लेंथ तकरीबन 5.5 से 6 मीटर होती है, बट ये इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट स्पेस में अपने आप को फिक्स कर लेती है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है? स्पाइरलिटी के कॉइलिंग होती है। तो ये छोटे से स्पेस में ये स्मॉलर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती हैं। तो स्टमक से ये खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मसल जिसे हम स्पिंस्टर मसल कहते हैं। तो स्टमक से यानी यहाँ पर एक मसल होती है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है स्पिंस्टर मसल। इस स्पिंस्टर मसल के कारण जो खाना है वो हमारे स्मॉलर इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करने के लिए 2 ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ऑर्गन जिसे हम कहते हैं बच्चों लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और लीवर एक तरीके का जूस का सीक्रेशन करता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ एक बाइल जूस होता है जो कि स्मॉलर इंटेस्टाइन में होता है। अब इस बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस का जो नेचर होता है बच्चों वो होता है इमल्सिफिकेशन करना। मतलब जो भी खाना खाते हैं उस खाने में फैट जो होता है इसके बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम इस बाइल जूस का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन डाइजेशन में। यदि बाइल जूस का सीक्रेशन नहीं होगा तो आप जो भी खाना खाओगे उस खाने को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बाइल जूस। करेक्ट? अब ये बाइल जूस का सीक्रेशन तो कौन करता है? लीवर करता है, लेकिन इस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? ऐसा कौन सी चीज है जो कि इस बाइल जूस को स्टोर करती है? तो उसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं बच्चों। तो गॉल ब्लैडर ये वो जगह है जहां पर बाइल जूस का सीक्रेशन होता है और समय समय में स्मॉलर अमाउंट ऑफ बाइल जूस सीक्रेट होता रहता है, स्मॉलर इंटेस्टाइन में पहुंचता रहता है। और एक चीज और, बाइल जूस जो होता है, ये बाइल जूस उस जो भी खाना स्टमक से स्मॉलर इंटेस्टाइन में होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो उसके नेचर को वो एल्कलाइन बना देता है, उसके पीएच को वो बढ़ा देता है जिससे जो फूड है वो क्या हो सके? बेसिक हो सके, जिससे एंजाइम्स उसमें एक्ट कर सके। तो एक को हमने रोल पढ़ लिया लिवर का। अब
यहां पर पेनक्रियाज होती हैं, पेनक्रियाज जो जूस सीक्रेशन करती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसमें होता है ट्रिप्सिन, इसमें होता है काइमोट्रिप्सिन, लिपास। तो ये वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और स्मॉलर इंटेस्टाइन ये वो जगह है जहां पर हमारे ये खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉलर इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब स्मॉलर इंटेस्टाइन में जब इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ये खाना पहुंचता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉलर इंटेस्टाइन के बाहर वाली जो इंटेस्टाइन आपको दिख रही है यहां पर प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉलर इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉलर इंटेस्टाइन में तो खाना जब आता है वो क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बिकॉज स्मॉलर इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं in the inner lining of the smaller intestine there are the finger like projections which are richly supplied with blood vessels। okay, तो blood vessels के साथ इनका काफी अच्छा कनेक्शन होता है और ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती है जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड को ये एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड के जरिए वो डाइजेस्टेड फूड हमारे हर ऑर्गन्स तक पहुंच सके। अब बाकी का रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये फीसेस के थ्रू, है ना, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फीसेस के थ्रू एनस से निकल जाता है। मतलब ये हम उस चीज को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है। आशा करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन।